Now we take third case, y is equal to tan inverse tan x. कॉन्सेप्ट वही है, x क्या है, हमारा एक एंगल है जो हमने tan में इनपुट किया है, ये हमको क्या करेगा, एक रियल वैल्यू देगा, दैट विल गो इनसाइड tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x आउटपुट देगा, दैट इज एन एंगल. तो ये क्या होगा, एंगल मिल रहा है हमको. ये प्रॉपर्टी ये कह रही है अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर हमने x जो इनपुट दिया है विच इज एन एंगल, अगर वो -π/2 से +π/2 के बीच में दिया है, तो हमें ये tan इनवर्स tan x फंक्शन क्या आउटपुट दे देगा, जो इनपुट दिया वही आउटपुट दे देगा. मतलब -π/2 से π/2 में कोई इनपुट दिया तो ये -π/2 से +π/2 वही सेम आउटपुट दे देगा जो आपने इनपुट दिया. लेकिन अगर आपने -π/2 से +π/2 के बीच में इनपुट नहीं दिया है तो फिर ये आपको x दैट इज जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट नहीं देगा. इसको ग्राफ से समझते हैं. लेट्स से हमने x को इनपुट दिया है -π/2 से +π/2, इंक्लूसिव नहीं है, ना -π/2 दे सकते हैं ना +π/2 दे सकते हैं. यानी हमने कहाँ से कहाँ तक दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट्स दिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हमें क्या मिल गए, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -∞ से +∞. अब वो वैल्यूज क्या आ गई, -∞ to +∞ मीन्स रियल नंबर्स, तो इसने आउटपुट क्या दिया, रियल नंबर. वो रियल नंबर किस में गया, tan इनवर्स x में, और tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स. तो ये ऑल रियल नंबर्स पे आउटपुट क्या दे देगा, -π/2 से +π/2. तो इसका मतलब जो आपने इनपुट दिया था -π/2 से +π/2 वही इसने आउटपुट दे दिया, जो भी इनपुट आपने दिया था. लेकिन सपोज आपने अब -π/2 से π/2 ना दे के लेट से π/2 से 3π/2 दिया, लेट से π/2 से x की वैल्यू 3π/2 के बीच में दी. जब π/2 से 3π/2 के बीच में दी तब भी इसने आउटपुट आपको क्या दिया, इट इज गिविंग यू ऑल द आउटपुट्स फ्रॉम -∞ to +∞. तो अगेन आपको क्या आउटपुट दे दिया, रियल नंबर ही उसने आउटपुट दिया नेक्स्ट टाइम. और रियल नंबर्स किस में गए, tan इनवर्स में गए, तो tan इनवर्स आपको आउटपुट क्या दे देगा, अगेन -π/2 से +π/2, क्योंकि tan इनवर्स की तो रेंज ही -π/2 से +π/2 थी. लेकिन आपने इनपुट क्या दिया था, आपने इनपुट दिया था π/2 से 3π/2, और आउटपुट आपको क्या दिया इसने, -π/2 से +π/2. यानी जो x आपने यहाँ पे दिया है दैट इज बिटवीन π/2 to 3π/2, और जो आउटपुट मिला है वो -π/2 से π/2. तो मतलब जो आपने इनपुट x दिया था वो आउटपुट में x नहीं मिला आपको. तो वही प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, थ्रू द ग्राफ और थ्रू एल्जेब्रिक मेथड. तो हमने अपनी कन्वीनियंस सहूलियत के लिए सारे केसेस के लिए इक्वेशंस बना लिए, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहेगा. लेफ्ट साइड पे भी ऐसे होते रहेंगे और राइट साइड पे भी होते रहेंगे. अब लेट्स से अगर अब जैसे हमें इसी की वैल्यू चाहिए, एनी वैल्यू जो हमने इनपुट दिया 90 डिग्री से 270 के बीच में, लेट्स से हमने दिया 225, लेट x इज 225 डिग्री. तो tan इनवर्स ऑफ tan 225 डिग्री, ऑब्वियसली ये 225 नहीं देगा. क्यों नहीं देगा, क्योंकि tan इनवर्स का आउटपुट क्या रहता है, tan इनवर्स का आउटपुट -90 से +90 के बीच में ही देता है आउटपुट. तो ये 225 तो दे नहीं सकता आउटपुट. तो व्हाट विल इट डू, ये एडजस्ट करेगा. एडजस्ट या तो एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग करके दिखाएं, या ग्राफ अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. तो 225 डिग्री कहाँ आ रहा है, चेक करिए. ये एंगल्स x एक्सिस पे है, तो ये एंगल है 180, ये दिस इज 2π 360, ये है 270, दिस एंगल इज 270. तो 225 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ आएगा. मतलब किस ब्रांच से हमको आउटपुट मिलेगा, इस ब्रांच से, और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई. तो हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, x माइनस पाई. तो y विल बी इक्वल टू, जो आउटपुट है y विल बी इक्वल टू x माइनस पाई, और x आपने इनपुट क्या दिया है 225 माइनस 180, तो क्या आउटपुट मिला 45. अभी जो 45 है वो क्या tan इनवर्स की रेंज में है, -90 से +90, यस 45 डिग्री है. तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan 225 की एक्चुअल वैल्यू क्या आउटपुट में मिलेगी, 45 मिलेगी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी वांट tan इनवर्स ऑफ tan, लेट्स से -120 डिग्री.
तो tan इनवर्स tan माइनस 120 डिग्री, आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट अवे क्या दे देगा माइनस 120, क्योंकि tan इनवर्स tan x तो x होता है। tan इनवर्स tan x x होता है प्रोवाइडेड जो x है वो क्या हो, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हो, तब देता है वो वही आउटपुट जो इनपुट दिया है। लेकिन हमने तो इनपुट क्या दिया, माइनस 120, तो माइनस 120 पे तो आउटपुट माइनस 120 नहीं दे सकता, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज के बाहर है। तो या तो फिर हम इसे ग्राफिकली करें तो माइनस 120 डिग्री कहाँ आएगा, ये है माइनस 180 डिग्री, तो माइनस 120 डिग्री यहाँ कहीं आएगा। किस ब्रांच से आउटपुट मिलेगा, इस ब्रांच से। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, x प्लस पाई, तो x प्लस पाई है तो आउटपुट कैसे मिलेगा, x प्लस पाई की ब्रांच से। तो x आपने रखा माइनस 120 और पाई है 180, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री जो आउटपुट आया, क्या वो tan इनवर्स की रेंज में है, tan इनवर्स हमें माइनस 90 से प्लस 90 आउटपुट देता है, तो 60 डिग्री उसमें आ रहा है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। अब अगर इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से करें तो कैसे करेंगे, आई कैन राइट tan इनवर्स tan माइनस 120 डिग्री एज tan इनवर्स माइनस tan 120। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। अब माइनस tan 120 डिग्री को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 180 माइनस 120। क्यों, क्योंकि हमें पता है tan 180 माइनस थीटा भी क्या देता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस tan 120 डिग्री को हम कैसे लिख दें, tan 180 माइनस 120। तो ये वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ tan 60। अब जो ये 60 डिग्री, क्या ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है, हाँ है, तो देयरफॉर ये यही आउटपुट दे देगा। तो क्या आउटपुट देगा, 60 डिग्री। तो हम लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं और एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसको, अच्छा ये जो हमने सर्कल्स लगाए हैं, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 आउटपुट्स नहीं मिलेंगे। ये सर्कल्स का मतलब, ओपन सर्कल्स का मतलब माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 आपको आउटपुट कभी नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ भी हमने जो ब्रैकेट लगाई है वो इंक्लूसिव नहीं है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी कि हम ये वैल्यूज कैसे याद करें इक्वेशंस की, तो बड़ा आसान है। अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है तो y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स में y इज इक्वल टू एक्स जब आप लाइन लिखते हैं तो इसका स्लोप क्या हो गया, 45 डिग्री। m1 है तो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। ये सारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो सब लाइंस में y इज इक्वल टू एक्स तो हो गई, स्लोप तो 1 हो गई। और ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, ये वाली, इसके लिए क्या करें, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, पाई से। तो अगर हम x की वैल्यू यहां पे पाई रखेंगे तो क्या यहां लिखें जिससे कि आउटपुट 0 आए, पाई माइनस पाई। तो यहां पे क्या लिख दें, x माइनस पाई। ये पॉइंट क्या है, 2 पाई। अगर x इज इक्वल टू 2 पाई, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0। तो 2 पाई में से क्या घटा दें, 2 पाई। तो यहां इस लाइन की इक्वेशन कैसे याद कर लीजिए, x माइनस 2 पाई। इस पॉइंट पे आइए, ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस पाई। तो x इज इक्वल टू माइनस पाई पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। तो माइनस पाई में क्या करें जिससे कि 0 आउटपुट मिले, प्लस पाई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 2 पाई। ये लाइन की, ये पॉइंट क्या है, माइनस 2 पाई। तो x प्लस 2 पाई, क्योंकि x को माइनस 2 पाई हम रखेंगे तो माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इनको। नाउ वी टेक द नेक्स्ट केस, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x। इसमें भी वही चीज है, x क्या है, आपका एंगल है विच शुड बी पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ cot। तो cot ये हमको क्या देगा, एक रियल नंबर आउटपुट देगा। वो रियल नंबर क्या होगा, cot इनवर्स में जाएगा, प्रोवाइडेड ये रियल नंबर cot इनवर्स की डोमेन का पार्ट हो। तो ये रियल नंबर कहाँ से कहाँ होना चाहिए, या तो -1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, या -1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये आउटपुट cot x ये आउटपुट देता है तो ये इसके अंदर इनपुट में जाएगा cot इनवर्स के, और वो आउटपुट क्या दे देगा, 0 से पाई। तो cot x जो है, सॉरी नाउ वी टेक द नेक्स्ट केस, cot इनवर्स cot x।
नाउ अगेन x एक एंगल है, नाउ x जो एंगल है जो हम सबसे पहले किसको देंगे, कॉट को देंगे, तो जो x है दैट शुड बी पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कॉट x। इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। अगर हम वो इनपुट देंगे तो ये हमें आउटपुट क्या देता है, ऑल रियल नंबर्स। अब अगर ये ऑल रियल नंबर्स हमें आउटपुट दे रहा है विच कैन बी सीन फ्रॉम दिस ग्राफ, देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब आउटपुट देता है, तो ये ऑल रियल नंबर्स आउटपुट देगा, वो किस में जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स में एज इनपुट जाएगा, और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो ये आउटपुट आपको क्या दे देगा, 0 से पाए। क्यों, देखिए आप ये जो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये वाला, इसमें क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थ्रू आउट डोमेन है, और ये आउटपुट क्या दे रहा है, 0 से दिस इज पाई। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ग्राफिकली समझें कि 0 से लेके लेट्स से ये हमारा पॉइंट 0 है, 0 से पाई तक अगर हम इनपुट देंगे किसको, कॉट एक्स को, तो ये आउटपुट हमें क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स पे वो रियल नंबर्स किसके पास जाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स, जो कि डोमेन का पार्ट है ऑल रियल नंबर्स कॉट इनवर्स की, तो वो आउटपुट आपको क्या दे देंगे, 0 से पाई। तो इसका मतलब अगर आप 0 से पाई इनपुट से स्टार्ट करेंगे तो 0 से पाई जो भी आप इनपुट देंगे कॉट इनवर्स आपको वही आउटपुट दे देगा, जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट दे दिया, प्रोवाइडेड एक्स क्या हो, 0 से पाई हो। फिर वही चीज प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब हम उसके अलग कुछ इनपुट देंगे, जैसे अगर अब हम इनपुट पाई से लेके 2 पाई में दें, दैट इज वी आर गिविंग इनपुट्स फ्रॉम पाई से 2 पाई, तो अब हमने जो इनपुट दिया है अंदर कॉट एक्स के, वो तो एक्स की वैल्यू क्या दी है, पाई से 2 पाई के बीच में कोई एंगल दिया है। आउटपुट ये अभी भी देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, इस इनपुट पे भी पाई से लेके 2 पाई तक भी आप इनपुट देंगे कॉट एक्स को, तो ये आउटपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देगा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स फिर से पार्ट ऑफ डोमेन है कॉट इनवर्स एक्स का, तो वो आउटपुट क्या देगा, 0 से पाई। तो इस इनपुट पे भी वो आउटपुट क्या देगा, 0 से पाई। लेकिन इस बार क्या हुआ, इनपुट तो आपने दिया है पाई से 2 पाई और आउटपुट आपको मिल रहा है एनी वैल्यू बिटवीन 0 से पाई, तो जो आपने इनपुट x दिया वही आउटपुट x तो नहीं मिला आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट कैन बी डन आइदर थ्रू ग्राफ्स, जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए पहले ही से बना रखा है, एंड ऐसा नहीं कि यहीं तक वैल्यूज है, ये और भी एक्सटेंड हो जाएंगी, अगर आप चाहें तो ये ऐसे और एक्सटेंड हो जाएंगे, दोनों साइड एक्सटेंड होते रहेंगे ये, सो ऑन। तो अब जैसे पाई से 2 पाई के बीच में हम कोई वैल्यू सोचते हैं, जैसे कि लेट्स से 225 ही सोच लेते हैं या 300 सोच लेते हैं, लेट्स से वी टेक 300। हमने x को क्या इनपुट दिया, 300, तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 300। अब ऑब्वियसली इसका आंसर 300 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स का आउटपुट क्या होता है, 0 से 180 के बीच, इसके बाहर तो ये आउटपुट दे ही नहीं पाएगा, तो 300 आएगा ही नहीं। तो व्हाट विल डू, आइदर विल एडजस्ट थ्रू एल्जेब्रिक मेथड और हम ग्राफ यूज कर लें। अब हमने x को क्या वैल्यू दी है, 300, तो 300 कहाँ आएगा, 300 कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज 360, तो 360 और 180 के बीच में कहीं आएगा, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो किस ब्रांच से मिलेगा, इस ब्रांच से मिलेगा। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई, तो y की वैल्यू क्या है, x माइनस पाई, x हमने क्या वैल्यू दी है, 300 माइनस 180, तो क्या आउटपुट मिलेगा, 120 डिग्री। यानी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 300 विल बी 120 डिग्री एंड नॉट नाउ एक एग्जांपल और जल्दी से देखते हैं। लेट्स से वी हैव कॉट इनवर्स कॉट ऑफ लेट्स से माइनस ऑफ 330 लेट्स से। तो अब इसको हम लोग कैसे करें, अब ये माइनस 330 किस ब्रांच पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस 360 है, माइनस 330 यहाँ कहीं आएगा, यानी इस ब्रांच से निकलेगा आंसर। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 पाई, तो x क्या है माइनस 330 और 2 पाई 360, तो आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। यानी जब हम माइनस 330 डिग्री किसको देंगे, कॉट इनवर्स कॉट एक्स को, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 30 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या मिलेगा
30 डिग्री। इसी तरीके जैसे हमने ये पिछला केस लिया था, हमने इनपुट दिया था 300, तो 300 पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 120 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करें तो देखिए क्या होगा। कॉट इनवर्स, कॉट में माइनस होता है तो वो बाहर करता है, कॉट 330 डिग्री हो जाएगा। और कॉट इनवर्स में नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखते हैं, कॉट 300। नाउ अब क्या लिखें, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 300 को लिख लें 360 माइनस 60, विच इज व्हाट, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, ये कितना हो जाएगा 360, कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट ऑफ 60। तो फिर से क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट 60 क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 60। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉट 60 विच इज 60 डिग्री। सॉरी, ये 330 डिग्री होगा ना, दिस वुड बी यहाँ पे 330 डिग्री होगा, ये 330 एंड द रेस्ट इज सेम, तो 360 माइनस 30, ये क्या आएगा 30 डिग्री, यहाँ भी क्या आएगा 30 डिग्री, यहाँ भी क्या आएगा 30। नाउ कॉट इनवर्स कॉट 30 क्या है, 30 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 180, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका यहां से भी आंसर क्या आ रहा है 30 डिग्री अलजेब्रिक मेथड से, और ग्राफ से भी आ रहा है। तो ग्राफ से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। नाउ अब इसे याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये जो सर्कल्स है ओपन सर्कल्स, इनका मतलब है कि ये वैल्यूज इंक्लूसिव नहीं है, मतलब 0 और पाई इंक्लूसिव नहीं है, ना पाई आउटपुट मिलेगा ना 0 आउटपुट मिलेगा। कब, जब हम कॉट इनवर्स कॉट एक्स को यूज करेंगे, तो ये आउटपुट में कभी ना 0 देगा ना पाई देगा, उसके बीच में वैल्यूज देगा। अब चेक करिए 0 से पाई अगर है तो आपका ग्राफ क्या होगा, y = x का ही हो जाएगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट। उसके बाद देखिए ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, तो y = x तो सब में रहेगा क्योंकि उन सबका स्लोप क्या है 1। अब बस याद कैसे करिए, ये 0 से पास हो रही है तो y = x ही रहेगा, पाई से पास हो रही तो क्या लिखिए, अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x को अगर पाई रखें तो पाई माइनस पाई क्या आएगा 0, तो इसको लिखिए x माइनस पाई। ये पॉइंट क्या होगा, x की जगह 2 पाई रखे तो 2 पाई माइनस 2 पाई क्या आएगा 0, इसलिए x माइनस 2 पाई। ऐसे ही x माइनस 3 पाई, लेफ्ट साइड पे आइए तो x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई एंड सो ऑन।